नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके जय महादेव विद्याकुल चैनल पर। तो बच्चों आइए, क्लास 9th जो कि आपकी वीरवार को मैंने आपको बताया था क्लास 9 चलेगी, तो आज आपकी 9th क्लास यहाँ पर होनी है, ठीक है। और एक नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, जो कि है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम अलग अलग ऑपरेशंस पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में, ठीक है। वास्तविक संख्याएं जो थी हमारी, उनको जोड़ने पर क्या होता है, उनको घटाने पर क्या होता है, हमें कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर किसी वास्तविक संख्या का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, उसके हर का परिमेयीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। ये सभी बातें हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे। तो जितने बच्चे हों जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। मैं आपके कमेंट देखने के लिए ज़रा 1 मिनट अपना फ़ोन ले लूँ, सामने रख लेता हूँ। हाँ, मैं आपके कमेंट देख पाऊँ, ठीक है। तो मुझे लगता है सभी तैयार हैं। तो चलिए, बच्चे कौन कौन से जुड़ चुके हैं सभी से मिल लेते हैं, सभी को नमस्कार कर लेते हैं एक बार। विकास कुमार सोनी जी, बढ़िया। सचिन यादव, चलिए आप सभी का स्वागत है, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग, सभी की हेल्थ सब कुछ बढ़िया। यहाँ पर लाइव पर आने वाले सभी बच्चे सुरक्षित हैं, सभी बच्चे सेफ हैं और बढ़िया से हैं, बढ़िया तबीयत में है भाई। किसी तरह की कोई भी समस्या किसी को? चलिए, मेरा विश्वास है और मेरी आशा है और मेरा आशीर्वाद है कि आप सभी के साथ सब कुछ अच्छा रहे, ठीक है। राम राम भाई, राम राम। सचिन यादव, राम राम। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, लोगों को बताइए कि लाइव चालू हो गई है, ताकि क्लास में शुरू करूं, ठीक है। और मुझे लगता है बच्चे जुड़ गए हैं काफी, और जुड़ भी रहे हैं लगातार। तो क्लास शुरू करते हैं, ठीक है, बिना किसी देरी के। और आते ही लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लाइक के बिना मत छोड़ देना वीडियो को भाई। आप सभी को अगर कोई चीज मिलती है यहाँ पर, अगर आपको थोड़ा भी लगता है मैं मेहनत से आपको कोई चीज दे रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको लाइक जरूर करना चाहिए, ठीक है, बिना किसी हिचकिचाहट के। चलिए, शुभम पांडे कैसे हो? बढ़िया हो एकदम। और ये VIP लाइफ शो ओम प्रकाश प्रजापति, ठीक है, नमस्कार भाई ओम प्रकाश, नमस्कार। चलो, आपने कम से कम अपना नाम तो लिख दिया। कई बार बच्चों का अलग से ही नाम होता है और यहाँ लिखते भी नहीं है। जैसे देखो, Jio 4G बॉय, मैं इनको क्या बोलूँ? नमस्ते Jio 4G, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते, ठीक है, सब कुछ। आशुतोष पाल, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर, हमारे आपके, ठीक है, हमारे में आपका भी हो गया ना। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आप देख ही रहे हैं, वास्तविक संख्याओं पर हमें क्या करना है? संक्रियाएं करनी है, यानी कि रियल नंबर्स पर ऑपरेशंस करने हैं। ऑपरेशंस क्या होते हैं? प्लस माइनस, यही तो ऑपरेशंस होते हैं। प्लस माइनस, गुणा भाग, इन सब से क्या होता है, और फिर सही तरीके से कैसे दिखाया जाता है परिमेय संख्याओं को, यही सब चीजें, ठीक है ना। क्या सही तरीका उसको लिखने का, यही सब चीजें यहाँ पर हम पढ़ने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टॉपिक मैं कितनी डिटेल में अच्छे से आपको करवा रहा हूँ। एक टॉपिक जो भी मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, मैं उसका ABCD पूरा खत्म करता हूँ, Z तक, A to Z मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है। तो आज भी इस टॉपिक की A to Z ही हम बात करेंगे, जो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। सिलेबस से बाहर ना निकलना हमारी मजबूरी है, आप भी जानते हैं, आपकी भी मजबूरी है, क्योंकि अभी क्लास 9th अच्छे से करना है। क्लास 10th आएगा तो क्लास 10th अच्छे से करेंगे, 11th आएगा 11th अच्छे से करेंगे, ऐसे ही 12th आएगा 12th। यानी कि प्रेजेंट का जो भी आपका टारगेट हो, वो बहुत अच्छे से करना चाहिए। आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए, ताकि आप उसे अचीव कर सको। बड़े टारगेट बनाने वाले बच्चों क्या होता है उनके साथ मालूम है? बड़े टारगेट बनाने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। जो बड़ा टारगेट बनाते हैं ना, वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद उस टारगेट से बोर हो जाते हैं। उनका टारगेट इतना बड़ा होता है, कई बार वो कंफ्यूज रहते हैं कि कहां शुरू करें कहां खत्म करें। तो हमें छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए अपने, ठीक है, कि अभी 2 दिन में हमें क्या करना है, 4 दिन में हमें क्या करना है, आज हमें क्या करना है, ठीक है, 6 महीने में हमें क्या करना है, साल भर में हमें क्या करना है। ऐसे अलग अलग टारगेट्स होने चाहिए और उन टारगेट्स पे काम करना चाहिए। आपको ये नहीं कि 4 साल बाद कुछ करना है तो 4 साल बाद के लिए अभी से सोचने लग जाओ, उसी की बात करते रहो। उस 4 साल बाद जो आपको करना है, उस 4 साल के लिए 1 साल के अंदर आपको क्या करना है ये डिसाइड करना चाहिए। उस 1 साल में जो आपको करना है, उसके लिए 1 महीने में क्या करना है आपको वो डिसाइड करना चाहिए। उस 1 महीने के लिए जो आपको करना है, उसके लिए आपको 1 दिन में क्या करना चाहिए वो भी डिसाइड करना होता है। लेकिन आप क्या करते हो, आप सिर्फ 4 साल बाद क्या करना है उसी के बारे में सोच के उसी के हिसाब से चलना शुरू कर देते हो। और जो 4 साल बाद की तैयारी करने वाले लोग होते हैं, उनसे आइडिया लेते रहते हो आप कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, तो उस हिसाब से आप चलने की कोशिश करते हो। भाई और भी बच्चे आ गए हैं मुझे लगता है। अनुराग सर, हेलो अनुराग, कैसे हो? प्रदीप कुमार वर्मा, गुड इवनिंग। गंगा सागर, हेलो। रमेश शर्मा, हेलो। रोस्टर भाई, कैसे हो? रामप्रीत प्रजापति, गुड इवनिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग। ये कौन है? विकास कुमार, हेलो विकास, कैसे हो? चलिए
तो ठीक है, लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि लाइक्स बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि आप आ रहे हैं और लाइक कर रहे हैं, यानी कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। ये मुझे बहुत ही खुशी और बहुत ज़्यादा उत्साह देती है। ठीक है, वैसे तो मैं आपकी पढ़ाई में वैसे भी कोई कमी नहीं करता यहाँ पर, लेकिन जब ये उत्साह मिलता है ना, तो बस ये कह लो कि इंटरेस्ट भी डबल ट्रिपल हो जाता है। और इंटरेस्ट डबल ट्रिपल होने से मालूम है ज़्यादा ही मिलता है, कभी कम नहीं मिलता। वर्षा श्रीवास्तव, प्लीज लिसन टू मी। बताओ भाई वर्षा, क्या सुनना है, क्या कहना है आपको? गंगा सागर, हेलो सर, मुझे कोर्स खरीदना है। गंगा सागर, आपको अगर कोर्स खरीदना तो आप विद्याकुल की ऐप पर जा सकते हैं। लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। आप वहां से विद्याकुल ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक पर क्लिक करिए, विद्याकुल ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी, कौन सा कोर्स कितने का। अपना वहाँ पर पता क्या करना है आपको, लॉगिन करते ही पहले क्लास सिलेक्ट करनी है, उसके बाद बोर्ड सिलेक्ट करना है, आपका मनचाहा कोर्स आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, बताओ भाई वर्षा, बताओ। अर्जुन कुमार, हेलो, कैसे हो भाई अर्जुन कुमार? सब कुछ बढ़िया? बताना भाई वर्षा श्रीवास्तव, बताना, मैं आगे चलता हूं तब तक। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं में हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है कि अगर, देखिए अभी तक आपने पढ़ा है क्या, पहले वो देख लेते हैं एक बार। आपने पढ़ी है परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में आपने पढ़ी है परिमेय संख्याएं। ठीक है, दूसरी पढ़ी आपने अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये दो चीजें आपने पढ़ी अभी तक। ठीक है, इन दोनों में क्या पढ़ा आपने? देखिए इन दोनों में आपने पढ़ा परिमेय में कि कैसी संख्या होती है जो कि p/q क्यूब में होती है, p/q के रूप में, जहां पर p और q क्या होते हैं। ये p क्या होता है? p आपका एक पूर्णांक होता है, और q क्या होता है आपका? q आपका शून्येतर पूर्णांक होता है, यानी कि जो शून्य ना हो, शून्येतर पूर्णांक। यही पढ़ा था आपने, तो ये परिमेय हो जाएगी। ठीक है, और ये p/q के रूप में होती ही नहीं। शून्येतर का मतलब q जीरो ना हो, इसमें आ गया। ठीक है, अलग से मुझे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने यहां लिख दिया शून्येतर पूर्णांक, q को मैंने लिख दिया शून्येतर पूर्णांक, और p आपका पूर्णांक। ठीक है, तो ये इसकी बात यही खत्म हो गई। अपरिमेय जो इस फॉर्म में ना लिखी जा सके, इस रूप में ना लिखी जा सके कि p और q क्या हो, पूर्णांक हो, जहां पर q शून्येतर पूर्णांक हो, यानी कि q शून्य ना हो, शून्य के अलावा बाकी कोई भी पूर्णांक हो q, इस रूप में लिख सकते हैं। जरूरी नहीं लिखा हो, लिख सकते हो। जैसे 0.1, ठीक है, नहीं लिखा, लेकिन लिख तो सकते हैं ना, 1/10। ठीक है, लिख सकते हो। और हम ये भी जानते हैं कि इनको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये दोनों क्या हो, सह अभाज्य हो। सह अभाज्य मतलब किसी से भागना, यानी कि सरलतम रूप जिसे कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास ये है 0.5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5/10, लेकिन ये सरलतम रूप नहीं है अभी, क्योंकि इसका अगर एचसीएफ निकालो, अगर देखो तो ये सहभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा दोनों। तो 5 से काटने के बाद आप इसे लिख सकते हो 1/2, यानी कि आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो सहभाज्य के रूप में, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सको, जहां p और q क्या हो, सहअभाज्य हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन आप समझ सकते हो इसे, यानी कि एक तो ये कि दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, और जहां पे q जीरो ना हो, यानी कि q शून्येतर पूर्णांक हो। या दूसरा ये भी कह सकते हो, यानी कि हर नजरिए से इसको देखो, इसको दूसरा ये भी कह सकते हो जहां p और q क्या हो, सहअभाज्य हो। ठीक है, सहअभाज्य क्यों? क्योंकि हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। कई बार आप सुनोगे कि लोग कहेंगे कि सहभाज्य नहीं कहा जाता, वो सिर्फ कहीं और, मतलब सिर्फ क्वेश्चन करने में कहीं यूज कर लेते। भाई क्वेश्चन करने में ऐसी कौन सी चीज यूज कर लेंगे जो होता ही नहीं है? होता है तभी तो यूज करेंगे। होता है बच्चों, होता है। अगर कोई ये कहता है कि वो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि सहभाज्य, तो भाई जरूरी तो ये p/q भी नहीं है। देखो ये कहाँ है, ऐसा भी तो दिखा सकते हैं, ये p/q में कहाँ है, ये p/q में कहाँ है। जरूरी तो p/q में भी नहीं है कि वो हो, लेकिन किया जा सकता है ना, ऐसे ही ये भी किया जा सकता है। तो ये भी प्रॉपर मीनिंग है, इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये भी किया जा सकता है, तो ये भी डेफिनेशन होगी इसकी। ठीक है, कि ये दोनों क्या हो, p और q क्या हो, सहभाज्य हो, इस रूप में इसे लिखा जा सकता है, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई भी, मतलब एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। गुड आफ्टरनून मनोज कुमार चौरसिया, कैसे हो? विलास मिश्रा भी आ गए हैं। शुभम पांडे, सर पूरा लिखकर साइड हो जाइए अगर ग्रीन कार्ड अच्छा भाई, अच्छा, तो ये धमकी दे रहे हो देखो साइड होना अगर आपको चाहिए तो मैं साइड हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन कम से कम थोड़ा रिस्पेक्ट तो रखा करो भाई बात करते समय। शुभम पांडे, डिजिटल
प्लेस पे बहुत आसान होता है कहीं भी किसी को भी दादागिरी दिखाना लेकिन एक टीचर पे बताओ, एक टीचर क्या होता है? टीचर को दादागिरी दिखा के क्या मिलेगा तुम्हें? टीचर तुम्हें पढ़ाने वाला इंसान होता है, कोई गुंडा तो होता नहीं है, ठीक है? तो टीचर को ऐसी बातें लिख के क्या करोगे? बस उसकी रिस्पेक्ट कम करोगे और कुछ नहीं, जो कि संस्कारों में नहीं आता अच्छे इंसान के, ठीक है? इससे ज़्यादा क्या मिलेगा तुम्हें? 12th कब से लाइव चलता है सर? 12th रात को चलता है मेरे ख्याल से, 12th मेरे ख्याल से रात को चलता है। हाँ तो यही बोलो ना शुभम पांडे, हर चीज कहने के दो तरीके होते हैं। आ गए सचिन यादव भी आ गए, ठीक है। चलो चलो भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। वैसे भी मैं एक बार स्क्रीन का मौका देता ही हूं हमेशा, ठीक है? आप वीडियो को दोबारा देखिए, आराम से सारी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट करने के लिए, टेंशन मत लीजिए। बाकी चलिए, ठीक है। तो बात समझ लेना ये ध्यान से। आप ये भी कह सकते हो दोनों सहभागी। तो ये सारी चीजें छोटी सी रिवीजन थी कि आपने पढ़ा था, और यही चीजें इसमें नहीं होती है परिमेय संख्याओं में। यानी कि ऐसी संख्या होती है जिनको पीवटी के ग्रुप में नहीं लिख सकते, यानी कि जो यहाँ कर पा रहे हो, वो जो कंडीशन यहाँ लगा पा रहे हो वो वहां नहीं लगा पाओगे। यही प्रॉब्लम होती है वहां पर, इसी वजह से हम उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? गुरुजी धोक थोक थोक क्या है भाई? कैसी कैसी बातें लिख रहे हो सर? क्लास का नोट्स कहाँ मिलेगा? ऐप पर मिलेगा, ठीक है। अनामिका सिंह, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? चलो अनामिका सिंह भी आ गई। अरे अनामिका सिंह ने कल क्वेश्चन पूछा था एक, मुझे ध्यान नहीं रहा, मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन था अलग, मुझे लगा कि इसका आंसर बता रही है, मैंने शायद गलत कह के छोड़ दिया था। वो क्वेश्चन अगर पूछना चाहो तो कल 10th की क्लास में, मतलब कल तो नहीं है, फ्राइडे है, सैटरडे को 10th की क्लास में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। मुझसे मिस्टेक हुई जो मैंने आपको छोड़ दिया था वो क्वेश्चन, ठीक है? जानबूझ के तो मैं ऐसी कोई गलती नहीं करता, लेकिन हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, ठीक है? तो समझ सकते हो। चलिए, मैं आप जानते हो कोई भी जरूरी कमेंट मिस नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी यहाँ मशीन की तरह चलना पड़ता है, थोड़ा हो जाता है। धन्यवाद वर्षा श्रीवास्तव, आते रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। तो चलो यहाँ पर हम बात करेंगे परिमेय। अभी मैंने परिमेय को अलग पढ़ा, परिमेय को अलग पढ़ा, ठीक है? अब मैं बात करूं, अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, देखो कोई भी चीज हम जब नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पर जैसे 9th क्लास हमने अपरिमेय संख्या पढ़ा नया, तो जब भी हम कुछ नया पढ़ते हैं तो हम उसकी बेसिक अलजेब्रा जरूर पढ़ते हैं, मतलब क्या करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन उसकी जरूर पढ़ते हैं। तो चलिए इनकी बेसिक कैलकुलेशन, कोई बात नहीं, बता दूंगा ना, वो कल की क्लास में बता दूंगा, कल 10th की क्लास है ना, 10th की क्लास में बता दूंगा, 9th क्लास में टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी, इसलिए आज तो नहीं, ठीक है? तो बात करते हैं, मान लो अगर मैं एक परिमेय संख्या को, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ता हूं, प्लस मैंने पहले लगा दिया बीच में, अगर जोड़ता हूं तो रिजल्ट पता क्या आता है, या घटाता हूं, सुनो, अगर मैं इनका अंतर लूं, एक परिमेय जोड़ने में तो आप जानते हो कोई भी पहले लिखो बाद में लिखो फर्क नहीं पड़ता, और माइनस अपरिमेय, ठीक है? माइनस अपरिमेय संख्या लिख लेना अपने आप। तो ये क्या आएगा? दूसरी बात, अगर अपरिमेय पहले लिखूं क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बस माइनस प्लस का फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। परिमेय होगा तो परिमेय रहेगा, अपरिमेय होगा तो अपरिमेय रहेगा, तो कोई खास मतलब परिमेय अपरिमेय फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सी संख्या आएगी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। दूसरी तरफ हम ये देखेंगे कि अगर एक परिमेय को अपरिमेय से गुणा करें तो क्या फर्क पड़ेगा? गुणा में इसको आगे पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं ऐसा नहीं कि एक बार अपरिमेय गुणा परिमेय भी दिखाऊं, ठीक है? दूसरा, भाग में फर्क पड़ता है, तो भाग में एक हो गया परिमेय बट्टे में अपरिमेय, ठीक है? और एक हो गया अपरिमेय बट्टे में परिमेय। ये सारी बेसिक चीज, यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस गुणा भाग सारी चीजें आ गई, ठीक है? तो इन सब की बात कर लेते हैं, रिजल्ट क्या होगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, पहले से मत हट जाना ये सोच के, आप लोग पहले से मत हट जाना ये सोच के ये सब तो मुझे आता है, ठीक है? थोड़ी गौर करने वाली चीज हर जगह होती है। अपरिमेय बट्टे में परिमेय, वो आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। सारी चीजें मैं एक साथ खोल के नहीं रख देता, जो सब्र रखता है उसी को मिलती है सब कुछ, उसी को सब कुछ मिलता है यहाँ पर, ठीक है? तो सब्र रखना जरूर सीखें। क्या लिखा है? वास्तविक संख्या, ठीक है? गौरी शंकर, चरण स्पर्श भाई, चरण स्पर्श, ठीक है? गंगा सागर, ई बराबर MC स्क्वायर, ये फार्मूला मुझे आता ही नहीं, क्या पूछ रहे हो? ऐसी चीजें मुझे आती नहीं, ये सब बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं मामूली सी छोटी छोटी मैथ पढ़ाता हूँ यहाँ पर, ज्यादा मुश्किल मैथ नहीं पढ़ता, लेकिन जो पढ़ाता हूँ पूरा पढ़ाता हूँ, ठीक है? यही MC स्क्वायर कोई फायदा नहीं, ये सब मुझसे पूछने का या बताने का या मुझे चेक करने का, ये सब मुझे आता ही नहीं। मैं पहले ही बताता हूँ सीधे सीधे, मुझे ये सब आता है,
जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। पढ़ाता मैं वही हूँ जो मुझे आता है, जो नहीं आता उसकी बात ही नहीं करता। चलो, परिमेय अपरिमेय को जोड़ते हैं तो ध्यान रखना हमेशा अपरिमेय आता है, हमेशा क्या आता है, अपरिमेय। और घटाते हो तो भी वही आता है, ध्यान रखना भाई। देखो, आपने दो परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था पहले ही। परिमेय संख्याओं की जब बात कर रहे थे, दोनों परिमेय हो, जोड़ने पे परिमेय, घटाने पे परिमेय, गुणा करने पे परिमेय, भाग करने पे परिमेय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। क्यों? भाग करने पे जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो भाग करने पे अगर जीरो ना हो तो ठीक है, परिमेय होता है, वो सब तो आपने देख रखा है। लेकिन अब परिमेय अपरिमेय की बात करें, फिर इसके बाद अपरिमेय अपरिमेय की बात करेंगे, जब दोनों संख्याएं अपरिमेय हो। यहाँ पर एक परिमेय है, एक अपरिमेय है, तो ध्यान रखना इन सभी में अपरिमेय ही आता है, ठीक है। प्लस करोगे एक परिमेय अपरिमेय को, कभी भी अपरिमेय आएगा। एक परिमेय में से दूसरा अपरिमेय माइनस करो, या अपरिमेय में से परिमेय माइनस करो, तो भी अपरिमेय आएगा। यानी कि जो अंतर है, जो योग है और अंतर है, ये दोनों ही हमेशा अपरिमेय होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का, याद रखिएगा आप, ठीक है। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का जो योग है या अंतर है वो हमेशा अपरिमेय होता है। और ऐसे ही गुणा भी। लेकिन गुणा में एक बात गौर करने वाली है, ध्यान रखना कि एक अपरिमेय संख्या का, एक शून्येतर परिमेय संख्या, ध्यान रखना शून्येतर, शून्य नहीं, अगर शून्येतर परिमेय संख्या होगी तो यहां पर आएगा अपरिमेय। लेकिन अगर ये शून्य हुआ ना, अगर ये शून्य हुआ, परिमेय में तो शून्य भी आता है ना, तब तो ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि शून्य गुणा कुछ भी हो वो शून्य होगा। और शून्य एक परिमेय संख्या है, आप पहले से पढ़ चुके हो, शून्य एक परिमेय संख्या आप पहले से पढ़ चुके हो, जानते हो आप। इसलिए यहां पर परिमेय लिखने से बात नहीं बनेगी, यहां लिखना पड़ेगा शून्येतर। शून्येतर मतलब जो शून्य ना हो। तो शून्येतर परिमेय संख्या को अगर अपरिमेय संख्या से गुणा करोगे, ध्यान रखना, तो अपरिमेय आएगा बच्चों। क्या आएगा? अपरिमेय आएगा, ठीक है। बस, कोई दिक्कत? तो शून्येतर वर्ड आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि मैथमेटिकली आप गलत हो जाओगे अगर शून्येतर मिस हो गया तो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। ऐसे ही यहां पर आप जानते हो कि अगर ऊपर शून्येतर परिमेय संख्या हुई तभी अपरिमेय होगा, भाग में भी। अगर शून्येतर, ध्यान रखना प्लस माइनस में फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस में यहां जीरो जोड़ोगे तो भी वो अपरिमेय ही रहेगा, जोड़ने घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गुणा और भाग में फर्क पड़ता है, गुणा और भाग में फर्क पड़ता है, ध्यान रखना। तो अगर शून्येतर ये हो गया, ये तभी ये अपरिमेय होगा। लेकिन अगर ये शून्येतर नहीं, यानी कि शून्य भी अगर हुआ, शून्य होने के केस में देखो, शून्य बट्टा एनीथिंग, शून्य भाई, जीरो बट्टा कुछ भी हो, जीरो ही होगा ना वो, तो जीरो तो परिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर ये आप चाहते हो कि अपरिमेय रहे, अपरिमेय रहे, तो ध्यान रखना फिर से वही बात, अगर आप चाहते हो ये परिमेय रहे तो यहां पे फिर से शून्येतर लिखना पड़ेगा, ठीक है। शून्येतर फिर से यहां लिखना पड़ेगा, बात समझ में आ गई। और इसके बाद यहां भी वही बात, हालांकि यहां तो शून्य हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो बट्टे में शून्य हो तो अपरिमेय वैसे ही हो जाता है, ठीक है। और अपरिमेय बट्टे में, और उसके अलावा कोई भी परिमेय हो तो भी अपरिमेय, क्योंकि ऊपर तो अपरिमेय, ठीक है। बात समझ में आ गई नहीं आई? एग्जाम्पल भी दे रहा हूं भाई, कुमावत एक साथ सब कुछ नहीं होता कि ये लिखूं यही एग्जाम्पल भी लिखूं, पहले समझो फिर एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा सा रुको, थोड़ा समय दिया करो, ठीक है। रोज आओ वीडियो पे तो जान जाओगे मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, एक दिन से नहीं पता चलता सब कुछ। सिद्धार्थ पांडे, हेलो सिद्धार्थ, कैसे हो? चलो भाई, लेकिन हाँ कुछ समझ में आ जाए और कुछ मजा आ जाए तो लाइक जरूर करके जाना, ठीक है। ना मजा आए तो अलग बात है, ठीक है। बात समझ में? शून्येतर परिमेय गुणा अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होगा, और शून्येतर परिमेय बट्टे में अपरिमेय या अपरिमेय बट्टे में परिमेय कह लो तो ये भी हमेशा अपरिमेय होगा। ये मैंने वो बताया रिजल्ट जहां पर हमें अपरिमेय ही मिलता है। बात समझ में आ गई? ये बात थी एक परिमेय और एक परिमेय, एक अपरिमेय के ऑपरेशंस की, ठीक है। एक परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो, तो उनके संख्याओं की बात मैं यहां पर कर रहा था। आगे मैं बात करता हूं अगर दोनों ही अपरिमेय हो तो क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्योंकि ये मैं मिटाने वाला हूं, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए किनारे हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट के लिए आपको जगह मिल गई है, अभी ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं वापस आ जाता हूं, ठीक है। और इसको हटा देता हूं यहां से। चलो अब बात करते हैं दोनों अगर अपरिमेय संख्या है। पहले उसका एग्जांपल ही कह रहे थे, एग्जांपल भी दे दूं। वैसे एग्जांपल तो एक साथ ही मैं देना चाहता, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जांपल पहले ही दे देता हूं। देखो अब यहां पर मान लो ये एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो √2 आप जानते हो कितना होगा? √2 क्या होता है? हम जानते हैं ये ऐसा दशमलव होगा जो कि अशांत होगा और अनावर्ती होगा, इसीलिए अपरिमेय है। तो अगर ये आ रहा है 1.4142 और ऐसा कुछ आ रहा है जो कि कहीं जाके
रिपीट नहीं होगा और कहीं जाके खत्म नहीं होगा तो ये अपरिमेय हुआ। तो अगर दो इसमें जोड़ भी देते हो, ध्यान से सुनना, अगर दो इसमें जोड़ भी देते हो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 3 4 1 4 2, तो भी इसका दशमलव प्रसार पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। तो हुआ ना ये अपरिमेय भाई, हुआ ना अपरिमेय, बताओ हुआ या नहीं हुआ अपरिमेय, बताओ भाई। एक परिमेय को एक अपरिमेय में जोड़ के एग्जांपल के साथ प्रूफ भी हो रहा है एकदम क्लियरली कि क्यों हो रहा है, रीजन भी मिल रहा है पूरा प्रॉपर। सिर्फ इतना ही नहीं कि हाँ ये अपरिमेय हो गया, ठीक है बता दिया, हो गया काम खत्म। क्लियरली समझ में आ रहा है ना क्यों होगा, क्योंकि अपरिमेय की ये पहली खूबी थी, आपने पढ़ा था कि इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि अशांत अनावर्ती होता है, कहीं भी खत्म नहीं होता जाकर। बात समझ गए, जल्दी से बताओ, बढ़िया। तो प्लस में समझ में आ गया, ऐसी माइनस में सीधी सी बात है, ऐसे ही माइनस में है। मान लो अगर √2 में से अगर 2 घटा भी दोगे, √2 में से 2 घटा भी दोगे तो आप जानते हो ये क्या है, 1.4142 ऐसे करके कुछ है, इसमें से 2 घटा रहे हो तो आप घटाओगे तो देखो क्या होगा, यहां पर 2 में से इसको घटाओगे, सीधी सी बात है, क्योंकि ये माइनस का बड़ा है, मतलब ये माइनस इधर है, ब्रैकेट लगा देता हूं, ये लो, ठीक है। जब 2 को घटाओगे तो जब ये अशांत अनावर्ती है ये, ठीक है, तो एक में से जब इसको घटाओगे तो वो भी तो अशांत अनावर्ती ही होगा, ठीक है। मैं काम करता हूं, संख्या छोटी लिख लेता हूं, थोड़ा समझने में आसान हो जाएगा। ये लो 1, मान लो 1 घटा दिया मैंने, तो अब देखो एज इट इज बच जाएगा ये, ठीक है। दूसरी तरफ मान लो मैंने 2 माइनस और फिर 1.4142 लिखा, ये देखो। और ऐसा नहीं कि इसी उदाहरण में सेट बैठ रहा है, कोई भी उदाहरण ले आप, ये तो जानते हैं ना सब में ही दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा, तो क्या फर्क पड़ेगा परिमेय संख्या के साथ उसे मिला के, क्योंकि ये कंडीशन तो सब में आएगी ना कि अशांत अनावर्ती होगा। ऐसा तो है कि 2 के रूट में ही ऐसा हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि 2 के रूट में ही ऐसा हो रहा है। 2 रूट 2 कहां से आ गया इनका, गौरी शंकर बताओ, कैलकुलेशन इतनी कमजोर है। 2 रूट 2 नहीं आएगा भाई, 2 रूट 2 नहीं आएगा, ये प्लस कर रहे हो, गुणा नहीं कर रहे हो। 2 रूट 2 का मतलब होता है 2 गुणा √2, समझो मेरी बात, 2 रूट 2 का मतलब होता है 2 गुणा √2, याद रखना अगर कहीं से दिक्कत हो, ठीक है गौरी शंकर, याद रखना, ठीक है, ये कंफ्यूज मत हो ना, नहीं तो अक्सर बहुत सारी गलतियां करोगे इससे रिलेटेड, ठीक है। इसको कहां मिटा रहा हूं मैं, ठीक है इतना बहुत है। तो ये प्लस माइनस का तो क्लियर है, प्लस माइनस में तो आप समझ गए कुछ होना ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं सकता, यानी दशमलव प्रसार कहीं हट ही नहीं रहा, ठीक है। आगे की बात करते हैं, गुणा भाग की बात करते हैं। अब देखो अगर मैं एक परिमेय और एक अपरिमेय को गुणा करूं तो ये आ गया 2 रूट 2, ठीक है। इसका दशमलव पहले कैसा था, ये देखो 2 ये रहा, और गुणा में 1.4142। अब अगर आप इसका डबल भी कर दोगे तो भी दशमलव प्रसार जब यहां रिपीट नहीं होता, तो डबल करने के बाद कौन सा रिपीट हो जाएगा, डबल करने के बाद क्या होगा, बस डबल डबल हो जाएगा, कुछ में कुछ हासिल आ जाएगा इधर, बस इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली तो आप बता नहीं सकते ना P/Q के रूप में, अब भी नहीं लिख पाओगे कहीं, क्योंकि अब भी अशांत रहेगा, अभी भी अनावर्ती रहेगा, आप बता ही नहीं पाओगे कितने डिजिट पे जाके खत्म करना है, यानी कि नीचे कितनी जीरो लगानी है एक के बाद, आप नहीं समझ पाओगे इसमें भी, ठीक है। तो ये भी जो भी होगा ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2.8284 और ऐसे करके ये भी अशांत अनावर्ती होगा, ठीक है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। लेकिन मैंने क्या कहा, शून्येतर, 2 तो शून्य नहीं है ना, तो ठीक है, तो ये अपरिमेय होगा। यहां कोई भी परिमेय संख्या लिख लो, 0 ना हो बस, तो ये अपरिमेय होगा। लेकिन अगर आपने 0 लिख लिया तो देखो ये परिमेय संख्या, और ये देखो ये अपरिमेय संख्या, तो ये देखो आ गया परिमेय संख्या। इसलिए मैंने लिखा था वहां पर शून्येतर, यानी कि शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि शून्य होने के केस में क्या होगा, ये परिमेय आ जाएगा। सिर्फ यही शून्य का छोड़ दो तो बाकी सब, यूपी की ही तैयारी करवा रहा हूं मैं शुभम, यूपी के लिए ही मैं पढ़ा रहा हूं, यहां पर कोर्स ही यूपी का चल रहा है, पूरा सिलेबस यूपी का चल रहा है ये, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो बताइए मुझे, यहां तक समझने में, गुणा में कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत किसी को। बात करते हैं भाग के, भाग में भी ये देखो, अगर मैं 3/√2 लिखूं तो ये अपरिमेय होगा, ये आप जानते हैं, ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है, ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर मैं 0/√2 लिखूं, देखो फिर से परिमेय बट्टे अपरिमेय, तो ये तो परिमेय आ गया, ये तो परिमेय आ गया, समझ रहे हो मेरी बात, ये तो परिमेय आ गया,
इसीलिए शून्यतर लिखा था मैंने वहां भी। बात समझ गए होंगे मैंने शून्यतर क्यों लिखा। तो ये सारे एग्जाम्पल, हालांकि बहुत छोटी चीज थी, इसके उदाहरण की आपको जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये रहे कुछ यहाँ पर रिजल्ट। लेकिन उसके पहले मैं एक और चीज आपको समझा दूंगा, अगर दोनों संख्याएं अपरिमेय हो तो क्या होगा। देखो, अगर दोनों अपरिमेय हो, जैसे √2 प्लस √3, तो ये तो जुड़ नहीं सकता आपस में भाई, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको √2 प्लस √3, अगर इनको जोड़ना है तो एक ही तरीका आपके पास कि इसका दशमलव प्रसार निकालो, इसका दशमलव प्रसार निकालो और दोनों को फिर जोड़ो। अभी तो ये जुड़ नहीं सकता ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल नहीं जुड़ सकता। ध्यान रखना अगर दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। लेकिन एक गड़बड़ है, कई बार क्या होता है मालूम है, मान लो √2 को माइनस √2, क्योंकि भाई ये भी अपरिमेय है, माइनस √2 भी अपरिमेय है, ये दोनों अपरिमेय है ना। अगर मैं शब्द की बात करूं तो शब्दों के हिसाब से तो ये अपरिमेय है ना, माइनस लगाने के बाद भी। अगर मैं इसको जोड़ूं तो आप देखोगे ये परिमेय आ गया, यानी कि यहां तो ये आ गया अपरिमेय, यहां तो आ गया अपरिमेय और यहां पर आ गया ये परिमेय, तो यहां कुछ कह नहीं सकते मतलब। ठीक है, और सभी संख्याओं में ऐसा हो सकता है, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं किसी एक के लिए, ये माइनस √3 है, इसमें मैं जोड़ूं √3, तो ये भी दोनों अपरिमेय और ये भी 0 हो रहा है। तो देखो, यानी कि ऐसे केस में हम ये भी कह सकते हैं कि अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है, यानी कि यहाँ कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि परिमेय होगा या अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पर देखो फिर से परिमेय हो गया। तो ध्यान रखना, अगर दोनों अपरिमेय तो आप उनके जोड़ने के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और ऐसे घटाने के बारे में भी नहीं कह सकते। मान लो ये √2 है, यहां पर आप जोड़ रहे थे, यहां पर मैं घटा रहा हूं, लेकिन जो घटा रहा हूं वो भी संख्या √2 है, तो फिर से देखो परिमेय आ गया। और मान लो ये √3 में से √2 घटा रहा हूं, तो देखो ये नहीं घट सकता, ये ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये √3 माइनस √2 ही रहेगा, यानी कि ये आपका अपरिमेय आ गया। यहां पर आपका आया अपरिमेय और परिमेय, यानी कि घटाने में भी नहीं कह सकते। यानी कि प्लस करें या माइनस करें दो अपरिमेय संख्याओं को, तो हम क्या पाएंगे, हमें क्या मिलेगा। शुभम क्या बताना है, यूपी की तैयारी कराते हैं क्या। हाँ भाई शुभम, यूपी की तैयारी करवाते हैं, यूपी की ही तैयारी करवा रहे हैं, यूपी बोर्ड की। ठीक है, 9th 10th यूपी के लिए हम पढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस हिंदी मीडियम है यहाँ पर। ठीक है, हिंदी मीडियम कहीं भी चलता है आपका एनसीईआरटी से, हम उनको पढ़ा रहे हैं। जहां जहां एनसीईआरटी हिंदी मीडियम चल रही है वहां का कंप्लीट कोर्स है जो हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है शुभम, क्लियर। और कुछ बताना है। ठीक है भाई गौरी शंकर, चलो कंसेंट समझे। चलो अब इसके बाद दो अपरिमेय संख्याओं की बात करें आगे। दो अपरिमेय संख्याओं की आगे बात करें, गुणा भाग। भाई दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ना देख लिया, घटाना देख लिया, गुणा भाग की बात करें तो गुणा में भी ऐसा ही है। देखो 2 को गुणा करोगे √3 से, सॉरी दोनों अपरिमेय होनी चाहिए ना। देखो भाई जैसे √2 को गुणा करोगे √3 से, दोनों अपरिमेय है, तो देखो √6 है और √6 भी अपरिमेय है। ठीक है, इसका आप दशमलव प्रसारक निकाल के देखें, आपको समझ में आ जाएगा, ये भी अपरिमेय है। इसके बाद हम बात करें और कुछ संख्याओं की, तो आपके सामने ये उदाहरण क्लियर बताता है कि यहां भी कभी तो परिमेय आ जाएगा, ठीक है, और कभी अपरिमेय आ जाएगा। समझ रहे हो बात, यहां कभी परिमेय आ जाएगा, कभी अपरिमेय। गुणा में भी ऐसा ही है और भाग में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि कभी तो ये परिमेय आ जाएगा, ये देखो, और कभी ये अपरिमेय आ जाएगा। बात समझ रहे होगे। ठीक है, तो कभी तो ये परिमेय आ जाएगा, कभी अपरिमेय आ जाएगा। देखो ये अपरिमेय आ गया, ये परिमेय आ गया। बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं, वीडियो दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सभी को ये बातें समझ में आ गई? जल्दी से मुझे बताइए। देखिए काफी मेहनत करता हूं आपको पढ़ाने के लिए, और जाते जाते लाइक बनता है अगर कोई भी हो यहाँ पर, जितने बच्चे आ रहे हैं। लेट हो गए कोई बात नहीं, बताइए जल्दी से। समझ में आ गया भाई सबको? समझ में आ गया सबको? अच्छा 10th का कोई भी बच्चा हो ना जिसका 9th का बेसिक कमजोर हो, वो भी यहाँ पर वीडियो देख सकता है। बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी जो 10th में काम आती है। 10th में कई चीजें आपको परेशान करती है और यहाँ 9th में सीखी जाती है, लेकिन आपने नहीं सीखा होता, इसलिए आपको दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए, समझ में आ गया?
ये क्या हुआ? ठीक है, दिख रहा है अब। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। सचिन यादव, इसमें भी कुछ समझना है? बताओ भाई, क्या नहीं समझा वो बताया करो, क्या दिक्कत आ रही है, कौन सी 3-4 चीजें लिखी हैं, क्या नहीं समझ में आया? चलो, नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं। ये देखो, यहाँ पर सब कुछ लिख के साफ साफ दिया हुआ मैंने, देखो ध्यान से, जो जो मैंने किया वो सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। एक परिमेय संख्या, ध्यान से सुनना, एक परिमेय संख्या, क्योंकि यही लाइन समझने में आपको दिक्कत होती है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ना या घटाना अपरिमेय होता है, याद रखना। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ना या घटाना दोनों ही अपरिमेय होता है। अभी आपने देखा, एक परिमेय होगा और एक अपरिमेय होगा, तो जोड़ने घटाने में तो कुछ नहीं कहना आपको, सीधे सीधे अपरिमेय होता है। ठीक है, सीधे सीधे अपरिमेय होता है। चलिए ठीक है, वंदना पटेल, बस ध्यान देते रहिएगा क्लास में, ठीक है एकदम। मैं ये बात कह सकता हूं आपको, 100% आपका 9th का सिलेबस यहाँ आपको समझ में आएगा, ठीक है, 100%। यहाँ पे 99 का कोई गुंजाइश नहीं रखता मैं। चलो, एक अपरिमेय संख्या के साथ, अब ये ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या, मैंने कहा था ना, एक शून्येतर परिमेय संख्या जो कि शून्य ना हो, क्योंकि शून्य हो गया तो शून्य, बात समझ रहे हो। एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। ध्यान रखना, वो परिमेय भी हो सकता है अगर वो शून्य ले लिया आपने, इसलिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ कि अपरिमेय होता है, लेकिन क्या होता है, यहां पर शून्यता लिखना जरूरी था, नहीं तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाती, ये पूरा तथ्य गलत हो जाता। समझ रहे हो मेरी बात? गुड आफ्टरनून शिवम, गुड आफ्टरनून। ठीक है, यही मैंने बताया थोड़ी देर पहले। और यहां पर अगर दोनों संख्याएं अपरिमेय हो तब क्या होगा, ये जो लास्ट में बताया मैंने, यदि दोनों अपरिमेय संख्या हो तो क्या होगा, उसको जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, या फिर एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग करें, मतलब ये रहा भाग दें, तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। जो परिणाम है इसका, परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। और मुझे लगता है इन तीनों तथ्यों में आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। जल्दी से मुझे रिप्लाई करके बताइए कि क्या इन तीनों पॉइंट में, एक बार ध्यान से पढ़ भी लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से समझ के बताइए, क्या इन तीनों तथ्यों में किसी को किसी तरह की समस्या है या परेशानी है? छोटी सी बात थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। स्क्रीनशॉट के लिए आपको स्पेस मिल चुका है, ठीक है, दोबारा मुझे हटने के लिए मत कहना। ठीक है, बच्चे आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं बढ़ रहे, ध्यान रखना। चलिए बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय है, कौन कौन सी अपरिमेय। तो नंबर डाल के आप आंसर देना कि पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है। जल्दी से बताओ, पहले की बात करूंगा, पहला क्या है, पहला क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? आपके आंसर की मैं उम्मीद कर रहा हूं, जल्दी से फटाक फटाक से देना ताकि मैं आगे जल्दी से बढ़ूं। मुझे लगता है वीडियो रुक गई है। ये क्या हुआ, वीडियो तो चल रही है। अच्छा, चल रही थी, यहाँ प्रॉब्लम आई थी मतलब। नहीं ठीक है, बढ़िया है, कुछ नहीं रुका भाई, कुछ नहीं रुका। ठीक है। चलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जल्दी से मुझे आंसर करिए, इसका आना चाहिए समझ में। चलो 100% आएगा, 100%, यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटेगा। चलो देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं बता देता हूँ आपको। एक ये परिमेय संख्या और ये एक परिमेय संख्या, देखिए दोनों का अंतर है, यानी कि घटाना है दोनों का, तो ये आएगा अपरिमेय, ये आ जाएगा आपका अपरिमेय। ठीक है, यहां पर दूसरे में देखो, दूसरे में आपका ये 3 प्लस, जब ब्रैकेट खोलोगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, आप देखोगे ये दोनों अपरिमेय हैं और इनको घटाने के बाद एक परिमेय संख्या आ रही है, और ये परिमेय को परिमेय में जोड़ोगे तब तो ये परिमेय ही रहेगा, यानी कि ये परिमेय है। ठीक है, ये परिमेय है। इसकी बात करें, √7 से √7 कट जाएगा, ये 2/7 आएगा, जहां पर आप देखोगे p क्या है, एक पूर्णांक है, और q क्या है, ये भी एक
पूर्णांक है जो कि शून्येतर है, तो ये एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? एक परिमेय संख्या है। यहां की बात करें तो यहां देखो एक परिमेय संख्या और एक शून्येतर, मतलब एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या हो गया आपका? अपरिमेय। ठीक है, इसके बाद आगे की बात करें, 2 पाई, पाई आप जानते हैं अपरिमेय, तो डबल करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या कर रहे हैं? एक परिमेय को एक अपरिमेय से गुणा कर रहे हैं, तो क्या आएगा? अपरिमेय। देखो एक शून्येतर परिमेय है और एक अपरिमेय संख्या जिससे गुणा कर रहे हैं, तो ये अपरिमेय आएगा। यही स्टेटमेंट पीछे लिखी हुई थी, उसी के आधार पर ये कुछ प्रश्न थे। ठीक है, और इन प्रश्नों से आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, काफी आंसर आपने दिए भी हैं। पहला अपरिमेय बिल्कुल सही, दूसरा परिमेय, हाँ दूसरा परिमेय बिल्कुल सही, तीसरा अपरिमेय देख लेते हैं। तीसरा अपरिमेय, तीसरा गलत हो गया भी आपका, तीसरा परिमेय है, तीसरा शिवम यादव गलत हो गया, तीसरा परिमेय है, गौरी शंकर का सही है। चौथा अपरिमेय लिखा है, चौथा अपरिमेय बिल्कुल ठीक है, और पांचवा किसी ने नहीं लिखा, लेकिन ठीक है, पांचवा मैंने करवा दिया है। चलिए बढ़िया एकदम। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आसानी से होगा, बिल्कुल आसानी से, मतलब बिना किसी स्ट्रगल के, तो लाइक कर दीजिएगा। वैसे एक ही बच्चे कितनी बार लाइक करेंगे? बच्चों का एक बार लाइक हो गया, वो भी कह रहा हूँ, आप कितने लाइक करेंगे? एक लाइक कर तो दिया हमारे हाथ में थोड़ी एक से ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो मान लीजिए ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या है, ए और बी यहाँ पर धनात्मक वास्तविक संख्या, कुछ रूल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, इन रूल्स को और पढ़ लेते हैं, इन रूल्स को पढ़ लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको मिलेगी, आप ध्यान रखना हमेशा कि अगर कभी भी आपके पास ये रूट 6 मतलब इस तरह की संख्या लिखी, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और इसको आराम से आप लिख सकते हैं √2 गुणा √3, यानी कि इसको अलग अलग हम कर सकते हैं। इसका उल्टा भी चलेगा, यानी कि अगर आपका यहां लिखा है मान लीजिए √5 गुणा √7, तो हम इसको लिख सकते हैं एक ही रूट के अंदर 5 गुणा 7। ठीक है, ये पहला वाला रूल बताता है हमें। ये कैसे होता है ये भी समझा देता हूं आपको, ये कैसे होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। आपने एक पावर का रूल पढ़ा हुआ है, पावर का रूल 8वीं क्लास में। उस पावर के रूल में ये है ना, ध्यान से देखना, कि अगर a की पावर यहां पर कुछ भी है, मान लो a की पावर है 3 और दोबारा b की पावर यहां पर गुणा में, और ये दोनों गुणा में, उसकी पावर भी सेम है। देखो a और b है और दोनों की पावर सेम है, तो आप क्या करते थे? इसे आप a b को गुणा कर देते थे और पावर एक साथ लिख देते थे, ये करते थे। ये वही चीज है, ये वही चीज है। रूट क्या होती है? रूट पावर ही तो होती है। इसका मतलब क्या है? ए बी की पावर 1/2, यही है ना, पावर ही तो है ये। तो पावर का रूल जब लगता है इसमें, तो क्यों नहीं लगेगा? देखो ये पावर का ही तो रूल है वो भी, और ये भी पावर है, तो जब ये भी पावर है तो इसमें पावर का रूल क्यों नहीं लगेगा भाई? ठीक है, और पावर देखो दोनों पे है, तो इस पे ए पे भी 1/2 लग जाएगा और बी पे भी 1/2। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रूट का मतलब पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, तो भाई यहाँ पर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट भी तो होगा, यानी कि इसे लिख सकते हो √a गुणा में √b। वापस गुणा करके यही तो लिखेंगे हम। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। मैं इसकी बात करूं, इसमें भी वही बात भाई, a/b यहां पर लिखा है a/b की पावर कितनी होगी? 1/2 ही होगी ना, रूट का मतलब तो यही होता है। तो ये पावर आप जानते हैं, 8th क्लास में पढ़ा था कि दोनों पे लगा सकते हैं। तो a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, क्या हो जाएगा यहां पर क्या हो जाएगा? देखो फिर से 1/2 का मतलब रूट, भाई रूट को जब 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 को रूट भी तो लिख सकते हैं। जब ये पावर दोनों पे बढ़ सकती है तो रूट भी दोनों बढ़ेगा, क्योंकि रूट का मतलब ही पावर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? √a बट्टे में √b, सीधी सी बात है। तो यहां भी ये काम करेगा, यहां भी ये काम करेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये प्लस में काम करेगा? यानी कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, क्या ये प्लस में काम करेगा? अगर मैं यहां पर लिखूं a की पावर 2 प्लस b की पावर 2, तो क्या हम इसे एक साथ नहीं लिख सकते? a प्लस b की पावर 2, भाई लिख सकते नहीं लिख सकते? लिख सकते नहीं लिख सकते? जल्दी से बताओ। मुकेश सर आते तो डेली उनकी वीडियो डल रही है, बताओ फिर भी पूछ रहे हैं। स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल, मंजूर, वर्गमूल की बात कर रहा हूं मैं। ये वर्गमूल जैसे घनमूल होता है, वर्गमूल है, घनमूल का मतलब 1/3 पावर, और वर्गमूल का मतलब 1/2 पावर। क्लास 10th का ऑनलाइन कब चलता है? क्लास 10th का ऑनलाइन चलता है आपका सोमवार, और आज कौन सा है? आज तो वीरवार, बुधवार, सॉरी, सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलता है 10th का। सोमवार को 2 बजे,
और बुधवार और शनिवार को 3 बजे, नोट कर सकते हो आप मैथ का, ठीक है। और साइंस की इसी दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार रात को 9 बजे, यानी कल 10th की चलेगी 3 बजे। कल नहीं, कल तो शुक्रवार है ना, हाँ अब शनिवार को, अगला दिन शनिवार है ना, शनिवार को कल 3 बजे चलेगी मैथ और रात को 9 बजे चलेगी साइंस। इसको नहीं लिख सकते, बिल्कुल सही, इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको नहीं लिख सकते क्योंकि इसका हमें पहले से ही फार्मूला मालूम है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और उसे हमने ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ है। पहले चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में करेंगे, वैसे 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। 8th क्लास में हमने पहले से सिद्ध किया हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस में नहीं काम करेगा। ऐसे ही रूट भी प्लस में काम नहीं करेगा, ऐसे ही रूट भी। अब जब ये नहीं हो सकता तो आप कैसे इसको लिख सकते हो, देखो रूट ए प्लस रूट बी, इसको भी तो नहीं लिख पाओगे ना एक रूट के अंदर a प्लस बी, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पावर है ना, पावर में ये रूल चलता ही नहीं है। अभी देखा आपने स्क्वायर वाले में, वर्ग वाले में देखा आपने, पावर में रूल चलता ही नहीं है। तो बस ये पावर ही तो है, तो इसमें ये रूल थोड़ी चलेगा कि हाँ दोनों की पावर एक साथ लगा दो प्लस में नहीं चलता, प्लस माइनस में रूल काम नहीं करते, ये सिर्फ गुणा और भाग में काम करता है, ध्यान रखना। तो ऐसी गलती ना हो जाए रूट के अंदर भी। मेरा नाम वीडियो के टाइटल पे देख लो, मंजूर हुसैन, वीडियो के टाइटल में है मेरा नाम, हर वीडियो के टाइटल में लास्ट में मेरा नाम लिखा है, रणविजय, ठीक है। वैसे इंट्रोडक्शन मेरा पहली वीडियो में मिल गया था आपको कि मेरा नाम क्या है। चलो इसकी बात करते हैं, ये क्या है, रूट ए प्लस रूट बी गुणा में रूट ए माइनस रूट बी होते, ए माइनस बी होता, कैसे। यहां पर एक फार्मूला ही तो लग रहा है, और क्या हो रहा है, देखो भाई, अगर मान लो आपके पास x प्लस वाई है और गुणा में x माइनस वाई है बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये फार्मूला होता है आपके पास। तो यहाँ पर देखो x का मान कितना है रूट ए, y का मान कितना रूट बी, देख लो रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी, यहाँ x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है। तो भाई क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x का मान क्या था आपका रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर और माइनस रूट बी का स्क्वायर, ठीक है, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर और बराबर ये कितना हो गया a माइनस बी, बराबर हो गया a माइनस बी, ठीक है ना आसान। भाई ये स्क्वायर से ये कट जाता है रूट, क्यों कट जाता है भाई, ये भी कई बार आपने देखा होगा लोग कहते हैं कट जाता है, क्यों कट जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ बताया था थोड़ी देर पहले कि रूट का मतलब क्या है। जैसे ये रूट ए है और ये पावर 2 है, क्यों कटता बताता हूं। रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2 और बाहर 2 लिखा ही है, और जब 2 पावर एक साथ आती है तो आप जानते हैं दोनों आपस में गुणा हो जाता है, इसका अलग प्रूफ किया है आपने फर्स्ट चैप्टर में। तो ये 2 से 2 कट गया, a की पावर 1 आ गई, यानी कि a आ गया, देखो इसलिए कट जाता है। इसलिए जो रूट है, रूट वो वर्ग से कट जाता है, मतलब स्क्वायर रूट जो है यानी कि वर्गमूल वर्ग से कट जाता है, घनमूल घन से कट जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि घनमूल में यहाँ 1/3 होता है और घन यहाँ 3 होता है, तो 1/3 को 3 से गुणा करेंगे 1 आता है, पावर 1 हो जाती है, बिल्कुल। व्हाट इज क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब है घनमूल, घनमूल यानी कि पावर 1/3। किसी का भी क्यूब रूट निकालते इसका मतलब पावर 1/3, बस याद रखना, घात उसकी 1/3 होगी, ठीक है मंजूर। भाई वर्गमूल का मतलब घात 1/2, जिसे मैं स्क्वायर रूट बोल रहा हूं कई बार, ठीक है, और घनमूल का मतलब पावर 1/3, ठीक है, जिसे मैं कई बार क्यूब रूट बोल रहा हूं। यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, तो बिल्कुल परेशान ना हो। चलिए इसकी बात करते हैं। यहां पर देखो फिर से a प्लस बी, a माइनस बी है, लेकिन इस बार x का मान a है और y का मान रूट बी है, तो क्या है आपका a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। आप देखोगे ध्यान से देखो, ये तो कट गया, इससे क्यों कटेगा आपको पता चल चुका है, और ये a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर b है, क्योंकि रूट है दोनों में, तो रूट का वर्ग करोगे तो कुछ नहीं आएगा, कट जाएगा ना, और यहाँ पर a है खाली, तो a का वर्ग, बस कुछ नहीं है, छोटी छोटी चीजें ऐसी आपको बताएगी ताकि आप डायरेक्ट यूज करो। ये फार्मूले इसलिए बना के बताए जाते हैं आपको ताकि आप इन्हें आगे डायरेक्ट यूज कर सको, तो आगे आपको ये डायरेक्ट ही यूज करना है, बिल्कुल ये छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट करके नहीं दिखानी, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ रहे हो, अब आप 9th क्लास में आ चुके हो, आगे 10th में जाओगे, तो 10th में इन चीजों को आप डायरेक्ट यूज करना है। अब ये नहीं कि छोटी छोटी कैलकुलेशन भी करके चेक करो, अगर आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है तो डायरेक्टली ऐसे लिख लो, कोई आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि 9th में आप चीजें पढ़ चुके हो, जो चीज एक बार आप पढ़ लो आगे वो यूज कर सकते हो आप उसी हिसाब से, ठीक है। जैसे ये इस तरह का मिलता है, आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हो, आपको वहां करके दिखाने की जरूरत नहीं कि पहले ये लिखो, स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर रूट लगाओ, काट के दिखाओ, ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसा मिलता है आप डायरेक्ट कर दो,
ठीक है, आज के बाद आज का जितनी चीजें सीख रहे हो उनको यूज करना सीखो। बच्चे क्या कर लेते हैं, सीख यहाँ सीख तो लेते लेकिन इसको यूज नहीं करते, जिसकी वजह से उनका टाइम खराब होता है। 10th में मार्क्स लाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन आपको सही टेक्निक नहीं पता होती, ठीक है ना, सही चीज पता नहीं होती। अब जहां भी मैं जैसे यूज करूंगा आप भी इस चीज पर ध्यान देना। मैं जितनी चीजें सीख चुका हूँ वो चीजें मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है, हर जगह। और आपको वहां पर मैं क्या कर रहा हूँ कैसे कर रहा हूँ वो समझने के लिए जरूरी है कि ये क्लास भी आप लो, ताकि वहां पे आपको ये ना लगे कि मैंने ये क्या कर दिया भाई। आदित्य कुमार आपको भी प्रणाम, स्वागत है आपका, ठीक है। कौन सी क्लास में हो भाई आदित्य कुमार, आप कौन सी क्लास में हो बताना मुझे, ठीक है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, अगर ये रूट में सारी संख्याएं अलग है, मतलब कोई फार्मूला नहीं बन रहा, तो ये तो वही पुराना वाला फार्मूला जो पुराना तरीका है। पता है इसमें क्या बताया गया, यहाँ पर ये कह रहा है एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मतलब इसके ए को, मतलब इसके पहले को इसके पहले से करो वो एसी हो गया, फिर इसके पहले को इसके दूसरे से करो एडी हो गया, समझ रहे हो। फिर इसके दूसरे को पहले से बीसी हो गया, फिर इसके दूसरे को इसके दूसरे से बीडी हो गया। देखो वही चीजें लिखी हुई है बस, जो नॉर्मली जो आप गुणा करते हो, देखो कैसे, ये रूट ए है, रूट ए को गुणा कर दो रूट सी, सॉरी माइनस रूट डी, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लस का रूट बी, इसको गुणा कर दो किससे, इसी से। इन दोनों करते ना, पहले रूट ए को किया इन दोनों से, फिर रूट बी को करो इन दोनों से, तो रूट बी को रूट सी और प्लस रूट माइनस रूट डी, ये माइनस है फिर से प्लस हो गया, ठीक है। अब गुणा करके देखो वही आएगा, ये रूट ओ ए को रूट सी से करोगे तो आपने अभी सीखा था कि रूट ए को जब रूट सी से गुणा करोगे तो कुछ ऐसा होगा, तो इसको रूट ए सी लिख सकते हैं एक साथ, अभी थोड़ी देर पहले आपने सीखा पिछले पेज पर, तो ये रूट ए सी हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस लिख गया, अच्छा वहाँ सारा प्लस है, ये माइनस यही गलत लिख गया बच्चों, ये सब प्लस ही है, वैसे ये प्लस में सिखाया गया है।